यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मेरे बच्चे महफूज हैं, मेरा घराना महफूज है, मेरा शोहर, मेरी जॉब, मेरा फ्यूचर महफूज है। हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बर्रे की, सारी चीज़ें हैं ये बर्रे की। मुझे बहुत खुशी है जितने मेहमान आज यहाँ पर आए हैं। फिर मैं स्पेशली खुश हूँ, आज मेरी शरीक हयात भी मेरे साथ, सो आई वेलकम यू पर्सनली, गॉड ब्लेस यू। और फिर आइलीन और फिर रोहा, बोथ ऑफ यू वेलकम। फिर हमारी बहन जो है, नाम मैं भूल गया बहन का, फ़ाइज़ा बहन को भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और कोई मेहमान आया हमारे चर्च में, एनीबडी? बाकी सारे असी आप ही हैं, ठीक हो गया। आइए ज़ोरदार तालियां मसीह के लिए बजाइए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आज का मज़मून है कामिल मोहब्बत। सब कहिए कामिल मोहब्बत। कामिल मोहब्बत के हवाले से बाइबल मुकद्दस की जो डेफिनेशन है वो कुछ फ़र्क है भाई। कई दफ़ा ना बहुत सारी चीज़ों की हम खुद से डेफिनेशंस बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की डेफिनेशन मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत की आज बात नहीं होगी। मोहब्बत के बहुत से लोग दावेदार होते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस मोहब्बत का जिक्र आज कर रही है वो है परफेक्ट लव, कामिल मोहब्बत। क्या डेफिनेशन है आपके नज़दीक? कामिल मोहब्बत क्या होती है? उसकी पिक्चर कैसी बाइबल मुकद्दस में दिखाई गई है? उसकी मंजर कशी या तस्वीर कशी किस तरह से की गई है बाइबल मुकद्दस में? हाँ जी, आपके नज़दीक कामिल मोहब्बत क्या है, क्या हो सकती है? जी आइलीन, जिस मोहब्बत में खौफ ना हो, क्या ये कामिल मोहब्बत है? हाँ जी बताइए ज़रा। ठीक है, अगर हम खुदा पर भरोसा करें, यकीन करें तो कामिल मोहब्बत है। शाबाश, गुड, वेल डन। ये वैसे आज के नुक्ते से मिलता जुलता एक नुक्ता है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो आइलीन ने यहाँ पर बात की है, आइए हम इस बात को देखें, क्या बात दुरुस्त है या गलत। पहला यूहन्ना का ख़त है और इस ख़त को लिखने वाला एक सेंट है और उसका नाम क्या है भला? मुकद्दस यूहन्ना, यानी यूहन्ना रसूल, जिसको खुदा ने रसालत दी। ये यूहन्ना अस्तबागी की, अब तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, बल्कि इससे कहा जाता है, इसे जो लक़ब दिया गया है बाइबल मुकद्दस ने, या अर्ली जो ईमानदार थे उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना को लक़ब दिया, टाइटल दिया। देखें ना, जब भी कोई भी शख्स जैसा हो तो उसको वैसा नाम देते हैं, है ना। अगर कोई शख्स बहुत धीमा हो, कभी किसी को कुछ बुरा भला ना कहे, तो लोग की आंदे ने यार बड़ा पड़ा मान से, है ना। असा कदी नहीं सुनिया किसी ने गाल मंदा ने कढ़िया हो, है ना। लेकिन जो शख्स हमेशा गालियां देता हो तो उन्होंने लोग की टाइटल आंदे ने, एडा उतरा बंदा है, यकीन करो ऐसा ही है ना। तो हम किसी का मजाज देखकर तो उसे टाइटल देते हैं। तो बाइबल मुकद्दस भी इस खुदा के खादम को, या उस वक़्त के लोग इसे कहते थे, ये मोहब्बत का रसूल है। आमीन। कैसा रसूल है ये भाई? मोहब्बत का रसूल है। और वही फरमाते, पहला यूहन्ना का ख़त 4 बाब की 18वीं आयत में फरमाते हैं, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। ओहो, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत
कौन सी मोहब्बत भाई? कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। तो बाइबल मुकद्दस ने जो डेफिनेशन बयान किया वो ये है, कामिल मोहब्बत खौफ को क्या करती है भाई? दूर कर देती है। अगर कोई शख्स खौफजदा भी हो, खुदा के साथ भी चल रहा हो, मोहब्बत भी हो उसे खुदा से, और हो सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कामिल मोहब्बत क्या है। ऐसी मोहब्बत जिसमें कमी नहीं रह जाती फिर पीछे। जिमें किसी ने चंगा ब्याह किया होवे, अपने बच्चे का ब्याह किया हो, उसमें रोटी शानदार बनाई हो, मेहमानों को अच्छा संभाला हो, सही है, और हॉल, शादी हॉल अच्छा किया हो, बाद में लोग क्या गवाही देते हैं शफकत भाई? कहते हैं यार फलां बंदे ने बंब कट दी थी। यकीन करो कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। तो आज की जो मोहब्बत खुदा की मोहब्बत बता रही है, जो खुदा का स्टैंडर्ड है, वो ये है कि खुदा की जो मोहब्बत हमें बताई जा रही है उसमें खौफ नहीं है। तब ही खुदा बता रहा है कि अगर कोई शख्स इस पीक पर पहुंच जाता है, कामिल मोहब्बत ये है, मोहब्बत हो सकती है लेकिन शायद वो अभी कामिल दर्जे तक नहीं पहुंचा, अगर खौफ भी है साथ में। तो आइए एक खौफजदा शख्स मैं आपको दिखाऊं, गो वो खुदा के साथ चला तो उसी खुदा के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तो भी थोड़ा खौफजदा हो गया। आइए पैदाइश की किताब 20वां बाब और उसकी पहली चंद आयात हम देखेंगे। बुजुर्ग अब्राहम और उसकी बीवी सारा और फिर अभी मलक एक बादशाह, ये वाकया एक हम देखेंगे। जी जी, दूसरा माइक्रोफोन है बेटे जी। पैदाइश की किताब और उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत से। वहाँ से जुनूब के मुल्क की तरफ चला। ये माइक्रोफोन ले लें यार सब, ठहरे वो आपको दे रही है बेटे। हाँ बस अपने पास रखें। और अब्राहम वहाँ से जुनूब के मुल्क की तरफ चला जी, और कादीस और शोर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक़ में कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमेलेक ने सारा को बुलवा लिया। लेकिन रात को खुदा अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। पर अबीमेलेक ने उससे सोहबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है बुजुर्ग अब्राहम और अम्मा सारा, बोथ ऑफ देम, कलामे खुदा में लिखा है ये कहाँ पर गए हैं भाई? जरार में, एक मुल्क में आए हैं, जरार में पहुँचे हैं और वहाँ के बादशाह तक एक खबर पहुँची है। खबर ये पहुँची है कि एक जोड़ा आया जनाब, और जो खातून है वो बड़ी खूबसूरत है। और अब्राहम ने पहले से, जैसे उसको एक सिक्स सेंस उसकी काम कर रही थी, लेकिन एक गलती ज़रूर हुई अब्राहम से। बुजुर्ग अब्राहम ने कहा कि वहाँ के लोग तुझे ले लेंगे लेकिन मुझे मार डालेंगे, और तू क्या करना, तू मेरे हक में कहना कि मैं तेरा कौन हूँ भाई, और तू मेरी क्या है? बहन है। क्या कोई भी, बताइए ज़रा, कोई भी शख्स हालात जैसे भी आ जाएं, तो आप कहेंगे किसी शख्स को कि ये जो मेरी बीवी है ये मेरी बहन है, कह सकते हैं? लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बुजुर्ग अब्राहम जैसे खौफजदा है। आप सोचेंगे पादरी साहब इतने बड़े ईमानदारों के बाप और खौफजदा हैं। याद रखिए बाइबल मुकद्दस में यही तो नुक्ता सीखने वाला है। इंसान है आप और मैं। बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग एलिया के बारे में लिखा है वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था, खौफजदा हो गए हैं, डर गए हैं,
और बताया है कि जाकर कहना कि तू मेरी बहन है और तभी मेरी जान बख्शी जाएगी। अब बादशाह ने 90 बरस की खातून के साथ बादशाह का क्या रिश्ता हो सकता है, क्या सरोकार है? कलाम खुदा में अगर आप पढ़े, थोड़ा सा रिवर्स आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि बुजुर्ग अब्राहम और सारा के पास खुद खुदा आ गए थे और खुदावंद ने कहा था कि तेरे बेटा होगा। और याद रखिए उनका रिस्पांस क्या, दोनों मियां बीवी का, कहते हैं कि हम तो बड़ी उम्र के हैं, उम्र रसीदे हैं। अम्मा सारा ने कहा कि मेरी तो औरतों वाली वो हालत भी नहीं रही, मैं तो बुढ़िया हूं, बहुत उम्र की हूं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब वो ये सारी बातें कह रही थी तो खुदा की कुदरत वहां पर ठहर गई और खुदा ने मुकम्मल तौर पर अम्मा सारा के बदन को, उसके वजूद को तब्दील कर दिया था। अब एक खूबसूरत दोशीज़ा की तरह वो नजर आ रही थी। तभी तो बादशाह ने उसे लिया। लेकिन रात को ख्वाब में बादशाह के पास कौन आ गया? एल्डर रैक साहब, खुदावन खुद आ गए और कहा, देख जिस खातून को तूने लिया है ये नबी की बीवी है। खुदा को प्यार है अपने खादम से, मोहब्बत है, सही है। वो थोड़ी देर के लिए डामाडोल हो गया, लेकिन खुदा की मोहब्बत वैसी रहती है। कई दफ़ा आप और मैं भी खुदा के साथ चलते चलते ना खुदा की मोहब्बत पर शक करते हैं कि शायद मेरे वास्ते वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप और मैं भी खौफजदा हो जाते हैं कि शायद इस माह मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा, शायद एडी मुश्किल ना ब्याह कढ़िया तो हुण अगों 2-4 महीने साढ़े टाइट हो जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि जो कामिल मोहब्बत है वो खौफ को दूर कर देती है। अभी अब्राहम बेशक चला खुदा के साथ, लेकिन अभी ऐसा लगता है मोहब्बत उसमें कामिल नहीं हुई। अगर कामिल हो जाती तो फिर खौफ क्या हो जाना था? खौफ दूर हो जाना था भाई। लेकिन एक बात ज़रूर है अब्राहम की, चूँकि उसके ईमान को सराहा, बाइबल ने ऐसे ही नहीं सराहा दिया, बल्कि आपको याद है जब खुदा ने उससे उसका बेटा मांगा तो क्या किया भाई? बगैर उसके हाथ वो कांपे नहीं है, हाथ उसकी टांगे नहीं कांपी हैं, बल्कि लिखा है उसने अपना बेटा खुदा के लिए दे दिया। अब मोहब्बत क्या हो गई है? अब कामिल हो चुकी है। आमीन। अब उसका यकीन पुख्ता हो गया खुदा पर। और बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, और आप बाइबल को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जब वो अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दे रहा था ना, तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। हालेलुया। वो ये कह रहा था अगर मेरा बेटा यहाँ पर ज़बह हो जाए, उसको आग दे दी जाए, लकड़ियों के साथ वो स्वाह हो जाए, मिट्टी हो जाए और उसकी ऐश हो जाए, तो भी मेरा खुदा उसे ज़िंदा करने पर कादिर है। हालेलुया। ये अब ईमान हो गया था बुजुर्ग अब्राहम का, खौफ नहीं रहा उसमें। आइए एक और वाक़या हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से। निकालिए मेरे साथ दानिएल का सहीफ़ा, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत। बुजुर्ग दानिएल का सहीफ़ा 3रा बाब और उसकी 4थी आयत। कोई पढ़ना चाहेगा? दानिएल 3रा बाब उसकी 4थी आयत। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए लोगों, ए मुतो, ए मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिरकर सजदा करो, और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। आमीन।
सो बाइबल मुकद्दस में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है बादशाह की तरफ से, और बादशाह की तरफ से ये जारी हुआ कि ऐसा है कि एक बड़ी मूरत बनाई गई है, और फिर लिखा है कि उस मूरत की अब तकदीस करने को है और उसके सामने लोग झुकने वाले हैं। और कहा गया कि जब तुम साज़ों की आवाज़ सुनो, ये साज़ों की लिस्ट बताई गई है, सतार और किरना और रबाब और बरबत और चुगाना, बहुत सारे साज। जब साज सुने जाएं तो लोग क्या करें भाई? लोग झुककर उस मूरत की इबादत करें, उसे सजदा करें। अब ये ऑर्डिनेंस पास हो गया है, और यहाँ पर सजा भी बताई गई है। अगर कोई झुककर सजदा नहीं करता तो क्या होगा उसकी सजा? वो आग की भट्टी में डाला जाएगा, उसकी सजा, पनिशमेंट ये होगी। दैट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द किंग। तब लिखा है कि जब तकदीस हो रही है और झुक गए हैं लोग साजों को सुनकर उस मूरत के सामने, तब देखा गया 3 इब्रानी नौजवान वो जूं के तू खड़े हैं, जैसे बच्चे नहीं असेंबली में खड़े होते, और बड़ी दलेरी से खड़े हुए हैं। और तब साथ वालों ने कहा कि मियाँ झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। किसी दोस्त ने कहा होगा सदरक से, वो सदरक थल्ले बह जा, क्यों मर नहीं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जूं के तू खड़े रहे, चूंकि उन्होंने सीखा था सिर्फ खुदावंद ही को सिजदा कर। हालेलुया, क्या बात है। जो लोग कलाम को सामने रखते हैं, लोगों को नहीं, जान की परवाह नहीं की। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है बादशाह को पता चला और बादशाह ने दूसरा मौका दिया, अब जब साजों की आवाज़ सुनो तो झुक जाना, वरना आग तुम्हारे लिए तैयार है। और बादशाह को कहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें 16वीं 17वीं आयत में लिखा है कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और अगर वो ना भी छुड़ाए तो हम इस मूरत की इबादत नहीं करें। कमिटमेंट है, आमीन। ऐसा लगता है जैसे खुदा की मोहब्बत इनमें कामिल हो गई है। हालेलुया। चूंकि कामिल मोहब्बत जो है वो खौफ को क्या कर देती है? वो खा जाती है। जो कामिल मोहब्बत में, जो शख्स खुदा की मोहब्बत में कामिल हो चुका है, फिर उसे ज़माने की परवाह नहीं होती, उसे मेड़ों और मुख्तलिफ बातों की परवाह नहीं होती। वो ना घर वालों की, ना बाहर वालों की, ना सोसाइटी वालों की, ना कलीसिया की बातों की परवाह नहीं करता। उसे परवाह है तो सिर्फ अपने खुदावंद की है। हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह उन लोगों को लेकर जाएगा जो इब्लीस के सामने नहीं झुके, जो हालात के सामने नहीं झुके, जो सिचुएशंस के सामने नहीं झुके, जिन्होंने हालात के साथ समझौता नहीं कर लिया, बल्कि वो कमिटेड रहे कि जो कुछ हमने सीखा हम इसी पर कायम रहेंगे। आइए एक और वाक़या हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। रसूलों के अमाल मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ खुदा का कलाम, रसूलों के अमाल 21वां बाब उसकी 11वीं आयत। ये एक घर है जहाँ पर कुछ मुकद्दसीन इकट्ठे हुए हैं। ये 11वीं आयत निकाल के रखें, आपने पढ़नी है। और जब मुकद्दसीन इकट्ठे हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ से स्विच करना चाहता है यरूशलेम, वहाँ पर खुदा का कलाम, फिर यरूशलेम, और फिर वहाँ से रोमा तक जाना चाहता है, रोम तक। तो जब वो तैयारी कर किए हुए हैं, तब एक ईमानदार पर जिस पर खुदा का मस्सा था नबूवत का, वो नबूवत करके कुछ कहने लगा पौलुस रसूल से पहले कि वो यरूशलेम जाता। जी। और बड़े बड़े बोलचाल आएंगे। रसूलों के अमाल 21वां बाब 11वीं आयत। जी सर, रसूलों के अमल। जी जी, ये भी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ खुदा का कलाम है। द बुक ऑफ एक्ट्स 21वां बाब उसकी 11वीं आयत। सर सॉरी। उसने हमारे पास आकर जी पौलुस का कमर बंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुद्दस यूँ फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है
उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उस नबूवत करने वाले शख्स ने, आजकल तो मैं दसा नबूवत करने वाले बथेरे आ गए जी। एक बहन एक चर्च में थी और हम लोग उसके ना पीछे बैठे हुए थे, तो उस खातून ने दुआ में कहा कि हुण खुदा मैनू चौथे आसमान ते लै गया। असी पिछे हके बके रह गए भी चौथे आसमान ते कित्थे लै गया है, टोटल 3 ने, ये चौथे ते टुर गई है। और किसी ने उसको समझाने की कोशिश की कि बहन जी जो आसमान है वो तो 3 है, और उसने कहा खुदा मैनू लै गया तो लै गया। अगर खुदा की मर्जी है चौथे आसमान पर ले जाना तो ये खुदा को कोई रोक सकता है? मैं कहा जी बल्ले तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल मान गए हैं। तो नबूवत करने वाले भी याद रखिए कि वो परखे जाएं। कलाम में लिखा अगर किसी एक पर वही उतरे तो दूसरा परखे कि आया ये वही खुदा की तरफ से है नहीं। एक नौजवान दुआएं शुआएं करता था तो मैं इसको एक घर में ले गया अपने साथ। जब ऐसा हुआ कि उस घर में पहुंचे तो वो खातून जो थी वो डाइवोर्स उसका हो चुका था और एक उसकी बेटी थी, और उसने अब कहा कि अब पादी साहब मैं शादी नहीं करूंगी, बस यही मेरा सहारा है, ये बेटी बस अब मेरा सहारा है, यही मुझे काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, यही बहुत कुछ। तो शौहर छोड़ चुका है या मर्द खप चुका है, मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा उस नौजवान को मैंने कहा अच्छा आप दुआ कीजिए। तो वो नौजवान दुआ करने लगा और उस बहन पर उसने नबूवत शुरू कर दी। कहता है प्यारी बहन खुदावन तुझे बहुत खूबसूरत बच्चा देने वाला है। मैं कहा लिल्ला भाई, मैं कहा शौहर छड़ के टुर गया, डाइवोर्स हो गई है, उन्हें शादी करनी कोई नहीं तो खुदा इन्हू बच्चा देने वाला है। मैं अब क्या करूं, दुआ में वो तो शुरू हो गया खूबसूरत बच्चा खुदा तुझे देगा, तेरे खानदान में ऐसा कभी भी बच्चा नहीं हुआ। मैं कहा बल्ले भी तेरे, वो नबूवत किए जा रहा है। सो बाइबल मुकद्दस में याद रखिए लिखा है आपका और मेरा फर्ज है हर एक नबूवत करने वाले का यकीन ना कर लें आप और मैं, बथेरे गुमराह करने वाले भी आ सकते हैं, लेकिन खैर आज हमारा मजमून ये नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है पौलुस रसूल पर उसने एग्जैक्ट नबूवत की। एग्जैक्ट नबूवत ये है कि जिस शख्स का ये रुमाल है उसे लोग यरूशलेम में बांध लेंगे, और उसने खुद डेमो करके दिखाया और खुद ईमानदार रोने लगे। पौलुस रसूल एक अच्छा लीडर था, कायद था। पौलुस रसूल की मिन्नत करते हैं कि भरा ना जा यरूशलेम, रोने लगे। तब मुकद्दस पौलुस रसूल का क्या बयान है ज़रा निकालिए 21वें बाब की 13वीं आयत जी, रिस्पॉन्स देखें मुकद्दस सेंट पॉल का। और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। 21वें बाब की 13वीं आयत है साहब जी सर, लूका 21 बाब 13 रसूलों के अमाल है। ऐसा भाई लूका को बहुत याद कर रहे हैं। मगर पौलुस ने जवाब दिया जी, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, क्योंकि रो रो कर, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, मेरा दिल तोड़ते हो। जी, मैं तो यरूशलेम में खुदावन यीशु के नाम पर जी ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। आमीन। खुदा का खादम कह रहा है क्यों रोते हो, उसके कुलीग्स हैं, उसके प्यार करने वाले चाहने वाले हैं, कहते ने तू यरूशलेम ना जा, तुझे वहां पर बांध लेंगे, तुझे मारेंगे। और खुदा का खादम कहता है मैं तो यरूशलेम में ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि खुदा के लिए मरने को भी तैयार हूँ। ऐसा लगता है खुदा की मोहब्बत इस आदमी में क्या हो गई है भाई, कामिल हो गई है, क्योंकि खौफ का एलिमेंट जाता रहा है, अब खौफ ज़दा नहीं है। अगर आप खुदा को देने के मामले में खौफ ज़दा हो जाते हैं, इतने सारे पैसे खुदा को दे दीजिए, इतना सारा हदिया खुदा को दे दें,
क्या खुदा के लिए हम लोग ये करें, खुदा के घर को हम लोग इतनी सारी चीज़ें दे दें, तो फिर याद रखें अभी खुदा की मोहब्बत आप में कामिल नहीं। कामिल मोहब्बत खौफ को क्या कर देती है भाई? दूर कर देती है। और कभी कोई खौफ खाने वाला शख्स मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। कामलियत का दर्जा उसे मिलेगा जिसकी मोहब्बत में खौफ नहीं होगा, जो खुदा के लिए सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाए, जो खुदा के लिए सब कुछ देने पर तैयार हो जाए। और रसूल कहता है मैं अपनी फ़ायदा की चीज़ों को भी, कहता है मसीह की खातिर मैं अपनी फ़ायदा की चीज़ों को भी कूड़ा करकट जानता हूँ। कुर्बानी दे दी। अम्मा हन्ना ने जब उसे बेटा अभी नहीं मिला तो कहती है खुदावन अगर तू मुझे बेटा दे तो वो मैं तुझे दे दूंगी। याद रखिए, ऐसा लगता है खुदा के साथ उसके आंसुओं में ऐसा हुआ है कि खुदा की मोहब्बत ने जड़ पकड़ ली है। मोहब्बत कामल और यकीन में बदल गई है। खौफ के बादल चले गए हैं और सोचती कि इक्को एक ते मंगया है और मैं उससे खुदा के लिए दे दूं। खौफजदा नहीं हुई, खुदा के लिए दे दिया है और खुदा ने पीछे 5 बच्चे और दे दिए। हालेलुया। खुदा देने वाला खुदा, खुदा गिवर है। कोई कहेगा मेरा खुदा देने वाला खुदा है। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कामिल मोहब्बत है वो खौफ को क्या करती है भाई? वो दूर कर देती। शीरी और फरहाद की कहानी किसी ने सुनी? और जो फरहाद था ये जो पेशे के लिहाज से पता है कौन था? संतराज था। और इसने जब एक रंग महल, नील बादशाह था उसके लिए इसने एक रंग महल बनाया तो बादशाह को बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि मांग भाई की मांगना है? तो उसने कहा कि नहीं बादशाह मेरे पास सब कुछ है। फिर फरहाद से कहा कि मांग क्या मांगते हैं? उसने कहा बादशाह थैंक यू आई हैव एवरीथिंग। तीसरी बार जब 6 बार कहा ना, ये जो 6 बार है ये बड़ा खतरनाक है। तीसरी बार जब कहा तो उसका दिल थोड़ा फिसल गया। कहता है कि बादशाह तेरी बेटी से शादी करनी ये तो मुश्किल हो गया। खैर उसने अपने वज़ीर को बुलाया। उसने कहा कि यह तो कमी बंदा है, मेरी रियाया के अंदर ये संतराश है, ये एक मिस्त्री है, राजगीर है और ये मेरी बेटी से ब्याह करे। उसने कहा बादशाह सलामत ऐसा कर कि पहाड़ी के उस पार जो रिवर है ना, जो नाला बह रहा है, तो उससे कहे कि अगर ये महल के नीचे ये पानी बहना शुरू हो जाए तो मैं तुझे अपनी बेटी दे दूँ। तो ये एक रवायती कहानी है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग सच नहीं मानते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कुछ चीज़ें समझाने की खातिर मैं बताना चाहता। तो कहा जाता है कि ये जो फरहाद है ये पहुंच गया जनाब अपने औजार लेके, और संतराज तो था, और दिन रात जब वो काम में लग गया और सुना है कि एक गायबी ताकत भी इसके साथ काम करने लगी। और सुना है वो पानी का जो चश्मा था, इसने पहाड़ पूरा वो खोदा था, क्योंकि पहाड़ के उस तरफ भी एक जब वो पानी का चश्मा बह रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि किसी ने जाकर बादशाह को इत्तला दी कि बादशाह वो जो संतराश है वो पानी लेकर आपके महल की तरफ आ रहा है। तो कहा जाता है कि फिर वो पानी जो था इसके महल के नीचे से गुजरा। यानी अपना प्यार पाने की खातिर वो हर तरह की, जब वो लड़ाई लेने के लिए, हर तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो गया। तो याद रखें आप और मैं तो खुदा की खातिर अगर कोई चैलेंज लेते हैं तो उसमें आप और मैं कई दफ़ा खौफज़दा हो जाते हैं। खुदा के कई खुदाम हम देखते हैं, बुज़ुर्ग दानिएल वो खौफज़दा नहीं हुए, बुज़ुर्ग दानिएल के 3 दोस्त वो खौफज़दा नहीं हुए, खुदा के और कई खादम मुक़द्दस पौलुस रसूल खौफज़दा नहीं हुआ। चूँकि जो कामिल मोहब्बत है वो खौफ को क्या कर देती है भाई? वो दूर कर देती है। आइए आज खुदा के ज़रूर दुआ करें। और अगर आप फील करते हैं कि मैं कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में डगमगा जाता हूँ, खौफज़दा हो जाता हूँ कि शायद पता नहीं मेरी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, शायद हमारा ये महीना कैसे गुजरेगा, शायद आने वाले हालात हमारे साथ क्या होगा, आने वाले हालात कैसे होंगे, तो याद रखें खुदा से कहें कि खुदावंद तेरी मोहब्बत मुझ में कामिल हो जाए। हालेलुया।
शक के बादल दूर हो जाएं, खौफ के बादल दूर हो जाएं। मैं एल्डर सलामत साहब से कहूँगा मुख्तसर दुआ करेंगे या जिससे भी वो कहें।